नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। अब इन दिनों एक मूवी है वो बहुत काफ़ी चर्चा में चल रही है जिसका नाम है छावा। काफ़ी आज मीडिया में, सोशल मीडिया पे सब कुछ देखो आप तो छावा के बारे में चर्चा हो रही है। युवक बहुत लोग उन्हें बहुत पसंद भी कर रहे हैं और ये मूवी अब ऐतिहासिक मूवी है एक, जिसमें इतिहास से एक पॉइंट उठाया गया कह सकते हैं। जो मूवी का जो नाम है छावा, जिसका मतलब होता है मराठी में शेर का बच्चा। और ये मूवी छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज के ऊपर बनी हुई है, जो कि वाकई बहुत चर्चा में है। जिसमें रोल जो किया है, जिसमें संभाजी का रोल विकी कौशल ने और औरंगजेब का रोल अक्षय खन्ना ने किया है, जिसमें बहुत लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और उनके काम की प्रशंसा भी कर रहे हैं। तो आज हम एजुकेशन के हिसाब से देखते हैं कि संभाजी महाराज जो छावा थे उनके बारे में वास्तव में थे कौन। यानी वो इतने बहादुर थे, जो उन्हें जो बहादुरी थी वो उनके पिता जो छत्रपति शिवाजी थे उन्हें विरासत में मिली थी। छत्रपति शिवाजी भी एक बहुत महान शासक थे और एक बहुत अच्छे देशभक्त थे, जिनकी देशभक्ति पे कोई संदेह नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में जैसे महाराणा प्रताप है और इनकी जैसी देशभक्ति थी, अपनी मातृभूमि के प्रति उनकी जो निष्ठा और उनका जो बलिदान था वो वाकई अद्भुत था। और आज भी लोग जब हम उनके बारे में सुनते हैं या उनके बारे में कोई मूवी देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो संभाजी महाराज जो थे, जो छत्रपति शिवाजी के बड़े बेटे थे, उनके बारे में इस मूवी में जो दिखाया गया है और जिस तरह से इतिहास में लिखा है, वाकई उनको देखना तो दूर, सुनते हैं तभी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इतनी तकलीफ सहने के बाद भी संभाजी महाराज टस से मस नहीं हुए। यानी अपनी मातृभूमि के प्रति और अपना आत्मसम्मान 1 इंच भी नहीं डिगने दिया। यानी जितनी उनके साथ यातनाएं करनी थी औरंगजेब ने की थी, लेकिन उन्होंने अपना जो स्वाभिमान है बिल्कुल भी नहीं डिगने दिया। तो अगर हम उनके बारे में थोड़ा सा परिचय अगर देखें तो आप देखेंगे कि 14 मई 1657 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में पुरंदर के किले में जो है छत्रपति शिवाजी के घर में उनका जन्म हुआ था। संभाजी महाराज जो थे, जिनको छावा भी प्रेम, यानी जो शिवाजी है उन्हें प्यार से छावा कहते थे, वो छत्रपति शिवाजी के बड़े बेटे थे। और जब शिवाजी की मृत्यु हो गई, शिवाजी ने भी औरंगजेब के साथ, मुगलों के साथ सामना किया था और अपनी मातृभूमि बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी। उनके जो युद्ध पद्धति थी वो वाकई सबसे अलग थी। मराठाओं के जो युद्ध पद्धति थी वो थी जिसमें युद्ध पद्धति में वो घात लगाकर हमला करते थे। यानी वो जैसे जो घात लगाते थे और गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहते हैं उनको, गुरिल्ला की तरह वो वार करते थे और मुगलों को ये समझ लो कि सामने वाले विरोधियों को वो छका देते थे। जो अगर अब उन्हें देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद 22 साल की उम्र में उन्होंने सिंहासन संभाला था। यानी मात्र 22 साल की उम्र में उनके ऊपर पूरे जो है राज्य की जिम्मेदारी आ गई थी। और उन्होंने कई मुगलों ने या विरोधियों ने जो उनका जो युद्ध करने आते थे या उनके किले पे कब्जा करने की कोशिश करते थे, उन्होंने कई बार अपने गुरिल्ला युद्ध पद्धति से, यानी उनकी जो युद्ध पद्धति थी वो गुरिल्ला थी और गुरिल्ला युद्ध पद्धति से कई बार मुगलों को हराया था। और लेकिन औरंगजेब भी एक बहुत कह सकते हैं एम्बिशियस लीडर, कह सकते हैं किंग था। यानी वो भी पूरे भारत को जीतना चाहता था और उन्होंने भी कोशिश जारी रखी। क्योंकि औरंगजेब को अगर कि जहाँ सही कह सकते हैं एक सच्चे वीर का सामना हुआ, वो हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था और वो थे संभाजी महाराज। हालांकि आप कह सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज भी, उन्होंने भी औरंगजेब के साथ कई बार उन्होंने सामना किया था, लेकिन उसके बाद जो उनके पुत्र संभाजी महाराज थे उन्होंने भी जारी रखा। और सबसे बड़ी घटना कब हुई? सबसे बड़ी घटना हुई 1679 में, 89 या 89 में, 1689 में जब मुगलों की सेना ने घात लगाकर हमला किया। यानी बार बार मुगलों की सेना महाराष्ट्र पर हमला कर रही थी, लेकिन संभाजी महाराज उनके हमले को नाकाम कर रहे थे। लेकिन औरंगजेब की एक ही टारगेट था कि किसी तरह से महाराष्ट्र को जीता जाए, क्योंकि उन्हें पूरे भारत में अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी महाराष्ट्र में। तो लेकिन अब की बार 1689 में क्या हुआ, मुगलों की सेना ने घात लगाकर हमला किया और जिसमें कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया। यानी वैसे तो संभाजी महाराज बहुत ही
बड़े योद्धा थे, लेकिन कुछ लोगों की विश्वासघात के कारण औरंगजेब की सेना ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन उनको पकड़ने के बाद भी उनके आत्मसम्मान और कह सकते हैं उन्होंने बिल्कुल कम नहीं होने दिया। यानी उनका जो रवैया था वो बिल्कुल अपनी मातृभूमि के प्रति सेम ही था। औरंगजेब ने जितनी ताकत लगानी लगा ली, लेकिन वो अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं डिगे। यानी घूरने पर, यानी जब औरंगजेब ने उन्हें पकड़ा तो औरंगजेब ने उन्हें नजरें नीची करने के लिए कहा कि तुम मुझसे नीची नज़र करके बात करो। लेकिन जो संभाजी महाराज थे उन्होंने उन्हें घूरना बिल्कुल भी बंद नहीं किया। यानी उनकी आंखें वैसे ही ऊपर थी जैसे पहले थी, उन्होंने बिल्कुल भी आंखें कह सकते हो झपकाई भी नहीं उनके सामने। और लेकिन उसके बदले जब औरंगजेब को इसमें गुस्सा आया तो उन्होंने उनकी दोनों आंखें निकाल ली। आंखें निकालने के बाद उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा, लेकिन वो अपनी बात पे टिके रहे क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे और शिवाजी भी कम वीर नहीं थे, उनकी बहादुरी भी कम नहीं थी। और इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, बिल्कुल नहीं मानी। उन्हें जितनी यातनाएं देनी थी उतनी दी गई। आप अगर इस मूवी में देखोगे छावा में, तो उसमें भी बहुत कुछ दिखाया गया है और लोग वाकई उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लोग जब ये देखते हैं तो लोगों को वो पुरानी बातें याद आ जाती है और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि जो लोग सिनेमा घर से मूवी देख के आ रहे हैं उन्हें नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। मूवी देखने के बाद बाहर निकलते हैं तो उन्हें नॉर्मल होने में, यानी कुछ तो रोते हुए निकल रहे हैं, नॉर्मल होने में टाइम लग रहा है। इतनी ज़्यादा उनमें जो है दहशत दिखाई गई है। दहशत का मतलब इतनी ज़्यादा यातनाएं हुई है वो दिखाई गई है। जब हम मूवी में देख रहे हैं तो हमारा ये हाल है, तो सोचो उनके साथ क्या हुआ होगा। और उनकी हाथ और गर्दन के तख्ते में फंसाकर, यानी तख्त में जैसे उनके हाथ ऐसे सामने करके यहाँ गर्दन में तख्त में जाके, ये उस मूवी में ट्रेलर में भी बार बार दिखाया जा रहा है उनको। लेकिन उनके बाद भी वो अपनी बात पे अड़े रहे तो उनके एक एक अंग को उनको काटा गया। और आखिरकार 11 मार्च 1689 1689 आखिरकार 11 मार्च 1689 को औरंगजेब अपना आपा खो बैठा। यानी जब इतनी तकलीफ देने के बावजूद भी जो संभाजी महाराज थे वो टस से मस नहीं हुए, तो उन्होंने अपना आपा खो दिया और उनका सर धड़ से अलग कर दिया। यानी संभाजी महाराज का सर है वो धड़ से अलग कर दिया। 32 वर्ष की आयु में, 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। यानी आप ये देखो, उनमें जो मात्र 32 वर्ष की आयु थी। आज अगर हम 32 वर्ष देखें तो 32 वर्ष तक तो हम अपने करियर के बारे में सोचते रहते हैं। उन्होंने 32 वर्ष की आयु में ये स्वाभिमान और उनके अंदर मातृभूमि के प्रति कितनी लगन थी। और अब औरंगजेब ने ये सोचा कि अब इन्होंने ये इतने जिद्दी है, अपने मातृभूमि के प्रति इतने डेडिकेट है, तो लोगों में तो क्या होगा मराठों में। तो उन्होंने सोचा कि मैं अगर इन मराठों को डरा दूं तो इनका अगर जैसे मैंने इनका जैसे अंग काटे हैं, इनका सर धड़ से अलग किया है, तो उन्होंने क्या किया, उनके सर को मराठाओं के शहरों में घुमाया। उन्हें लगा लोग उनसे डर जाएंगे यानी और हार मान लेंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। मराठों ने उनके कटे हुए सर को देखकर डरने की बजाय और भड़क गए। यानी उनका गुस्सा और 7वें आसमान पे चढ़ गया और उसके बाद वो औरंगजेब के और भी खिलाफ हो गए और वो मरने मारने पे उतारू हो गए। अब इतिहासकार ये बताते हैं कि इतिहासकार अपने हिसाब से बताते हैं कि औरंगजेब भी एक तरह से वो उनका दुश्मन था। भाई वो उनका दुश्मन था, उनकी बात नहीं मान रहे थे, लेकिन एक तरफ औरंगजेब ये चाहते थे उनकी बहादुरी के वो कायल थे। यानी जिस तरह से संभाजी महाराज ने बहादुरी दिखाई, जिस तरह से संभाजी महाराज अपनी मातृभूमि के अपने स्वाभिमान को बिल्कुल भी डिगने नहीं दिया, तो इससे औरंगजेब उनका कायल हो गया था। और औरंगजेब इतिहासकारों के हिसाब से कहते हैं कि औरंगजेब खुद चाहता था कि उनका अगर बेटा हो, उनका बेटा हो तो वो संभाजी महाराज जैसा हो। तो इस मूवी में बहुत कुछ दिखाया गया है। वैसे तो ये इतिहास में हम पढ़ते ही हैं इस कहानी को। इतिहास में जैसे हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिसमें हम औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं, तो मराठाओं का जो संघर्ष आता है जिसमें छत्रपति महाराज के बाद संभाजी महाराज
उसमें ये कहीं ना कहीं उस टॉपिक मिल जाता है। लेकिन मूवी के जरिए इनकी छोटी छोटी चीज़ों को हमारे सामने लाया गया है। यानी वैसे तो हम पढ़ते हैं तो एक पैसेज की तरह पढ़ते हैं, लेकिन मूवी में जब किसी चीज़ को लाइव देखते हैं तो वो हमारे सामने और भी ज़्यादा इफेक्ट डालती है। और इसमें जो मूवी जो है बहुत अच्छी चल रही है, और इसमें जो रोल किया है औरंगजेब का रोल जैसे अक्षय खन्ना ने किया है, और उसमें संभाजी महाराज का जो रोल है छावा, उसका रोल विकी कौशल ने किया है। बहुत लोगों से प्रशंसा मिल रही है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि इतिहास के रूप में हमें भी इनके बारे में पढ़ना चाहिए, ताकि हमें आने वाली पीढ़ियों को भी हमारे इतिहास पता रहे। यानी हम देश में क्या हुआ, कैसे लोग थे, इनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। तो ये था संभाजी महाराज के बारे में, जो छत्रपति शिवाजी के बेटे थे और आजकल हमारे देश में सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप भी इसके बारे में और डिटेल से देखिए, आपको बहुत कुछ और मिलेगा। और वाकई हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को भी ये चीज़ें दिखानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपनी मातृभूमि बचाने के लिए कितना संघर्ष किया। तो इतना ही था आज के लिए, और आप मेरा वीडियो देखते हो, टाइम देते हो, इसके लिए धन्यवाद। अगली बार फिर और कोई अच्छी जानकारी होगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।